नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। और दिस इज अ पार्ट सेकंड जो हमने मैराथन सीरीज हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की शुरू की हुई है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके लिए, हमारी जो अकेडमी है स्टडी एडिक्टेड एकेडमी, इसका जो ग्राउंड बेस है ये हमने उतार दिया है। इसको हमने ऑफिशियली जो है ग्राउंड लेवल पे जो है लॉन्च कर दिया है। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप नियर SBI पद्धर डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है विजिट कर सकते हैं, या आप ईमेल आईडी या इन मोबाइल नंबर्स के ऊपर भी जो है संपर्क कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियोस में हम 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है इस मैराथन सीरीज का तो आप उसको जरूर देख लीजिए। और ये जो मैराथन सीरीज है, अगर आप इसको कंटिन्यू देखेंगे तो आई एम श्योर कि आप 90 to 95% प्लस क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज के ठीक करके आएंगे। और बाकी और जो भी वीडियोस मेरी हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर है उनको भी आप एक बार जो देख लीजिए। आपका जो नॉलेज है इससे काफी ज्यादा जो है पॉलिश होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। द ओनली क्वाइन स्पेशल टू चंबा, 5 of which makes an अन्ना। तो देखिए, चंबा का एकमात्र विशेष सिक्का जिसके 5 सिक्के एक अन्ना बनाते हैं। तो देखिए, ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चकली। तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। चकली जो है चंबा का एकमात्र जो है विशेष सिक्का है जिसके 5 सिक्के जो एक अन्ना बनाते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन के सामने पढ़ सकते हैं। चकली एंड लकरशाही आर दी क्वाइंस ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये भी आपने ध्यान रखना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपकी डाली गई है। लकरशाही भी जो है क्वाइन रहता है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट का। तो ये प्रिंसली स्टेट्स के क्वाइंस हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देखिए यहाँ पर जो है थोड़ी पढ़ सकते हैं। इस तरह के चंबा के कॉइन्स चकली आपको देखने को मिलेंगे। इनके ऊपर देखिए त्रिशूल आप देख सकते हैं टिडेंट इनके ऊपर बना होता है। और देखिए, थोड़ा सा आपको चंबा के बारे में बताना चाहिए। चंबा जो है पहले पंजाब का ही जो है पार्ट था और 550 AD में जो है इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई है। जो रूलर जो है चंबा के, उनको सूर्यवंशी क्लैन या मुसाना राजपूत डायनेस्टी के जो इनको माना जाता है। और देखिए, चंबा गैजेट की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार चकली जो है कॉपर क्वाइन है जिसका जो 5 जो चकली हैं वो एक अन्ना जो है बनाते हैं। और किसी प्रकार के सिल्वर और गोल्ड क्वाइन जो है चंबा राजवंश में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। Who among the following was first to examine the archaeological remains in चंबा एंड भरमौर। तो देखिए, चंबा और भरमौर के पुरातत्व अवशेष की जांच करने वाला प्रथम पुरातत्ववेत्ता निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए, आपके ऑप्शन है ये कर्नल री बिगने, जनरल कनिगम, जनरल चुनिगम ऐसे इनको बोलते हैं, और सन हेनरी डेविसिस। तो आई मेक अ पार्ट इनकी सही प्रोनाउंसिएशन जो है जनरल कनिगम रहेगी। तो जनरल कनिगम का आपने विशेष ध्यान रखना है। जो चंबा और भरमौर के जो पुरातत्व अवशेष हैं उनकी जांच करने वाली ये प्रथम जो है आपकी आर्कियोलॉजिस्ट थे। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगातार HS एलाइड्स और अदर जो एग्जामिनेशन उसमें ये रिपीट होता रहता है। तो व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अर्लीस्ट रॉक इंस्क्रिप्शन फाउंड एट पथिहार एंड कुनिहारा। तो जो प्राचीनतम चट्टाने हैं पथियार और कुनिहार की, उसमें मिले जो शिलालेख है उनकी लिपि क्या है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है ब्राह्मी, खारतोशी, पाली और शारदा। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो रॉक इंस्क्रिप्शन जो प्राचीनतम जो चट्टाने हैं जो पथियार और कुनिहार में हमें मिली है, उनकी जो स्क्रिप्ट है, उनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी भी है। वहाँ पर हमें ब्राह्मी में भी लिखे हुए जो है अक्षर मिलते हैं, और खारतोशी भी जो है वहाँ पर देखने को हमें मिलती है। तो आंसर इसका बोथ A एंड B हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है लेकिन एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा। अगर इस तरह से ये दोनों या तो इकट्ठा लिखे होंगे या बोथ A एंड B ऑप्शन में होगा। तो इसे आप जरूर मेमोराइज कर लीजिए। कांगड़ा के पथियार और कुनिहार में जो शिलालेख जो पाए गए हैं, जो कि 3री ईसा पूर्व में खुदे गए हैं, वहाँ पर जो आपको ब्राह्मी और खारष्टी जो स्क्रिप्ट है या खातोशी स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, लिपि जो है इसका उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको भी आप मेमोराइज कर लीजिए। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एन ओपेरा फेस्टिवल विच इज हेल्ड एनुअली। एनुअली होता है जो साल में हर साल होता है। हेल्ड बाय द तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, टिपा के द्वारा इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है एट मैक्लोडगंज। और ये जो है एक एनुअल फीचर फेस्टिवल था लासा में 1959 से पहले। तो देखिए, इस फेस्टिवल का नाम है, राइट आंसर इसमें हो जाएगा शोटोन। तो हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उस ओपेरा महोत्सव का नाम बताइए जो मैक्लोडगंज में तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। और 1959 से पहले इसको जो है लासा में जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। लासा आपको तिब्बत में देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना इसका। शोटोन ये जो फेस्टिवल है ये तिपा के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया जाता है धर्मशाला में हर साल। देखिए, एनुअल होता है जो साल में एक बार होता है, एक होता है बाई एनुअल। अगर आप बाई जोड़ दें एनुअल के साथ, बाई एनुअल हो जाएगा आपके जो साल में 2 बार होता है। और एक और टर्म रहती है आपकी बाइनियल। तो बाइनियल का मतलब है जो 2 साल में एक बार होता है। तो ध्यान रखना आपने, एनुअल साल में एक बार जो चीज़ होती है, बाइनियल साल में 2 बार होने वाली चीज़, और बाइनियल यानी कि 2 साल में एक बार होने वाली चीज़।
तो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो छोटोन जो है एक ओपेरा फेस्टिवल है, जिसको जो है हर साल जो है तिब्बती इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के द्वारा जो है मैक्लोडगंज में जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इससे पहले ये लासा 1959 पहले जो है सेलिब्रेट किया जाता था। और आपने ध्यान रखना दलाई लामा जो है हमारे धर्मशाला 1959 में ही आए हैं तिब्बत से, ठीक है। और नवग्याल जो मोनेस्ट्री है वो हमें धर्मशाला में देखने को मिलती है। धर्मशाला को देखिए विंटर कैपिटल डिक्लेयर किया गया था 2017 में हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वीरभद्र जी उनके द्वारा। तो ये जो है विंटर कैपिटल भी है धर्मशाला। और 1855 में इस सिटी की स्टैब्लिशमेंट जो है की गई थी। और ध्यान रखना शिमला जो है हमारी समर कैपिटल जो है ग्रीष्मकालीन जो राजधानी जो है शिमला जो है ब्रिटिश राज की जो है ब्रिटिश हुकूमत की जो है 1864 में बनी थी। थोड़ा सा धर्मशाला के चर्च के बारे में जान लीजिए। देखिए धर्मशाला में आपको जो है एसटी जॉन इन द वाइल्डरनेस एंग्लिकन चर्च आपको देखने को मिलेगा। तो एसटी जॉन चर्च आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि जॉन दी बैप्टिस्ट के द्वारा 1852 में इसको यहाँ पर बनाया गया था। और ये जो नियोगोथिक आर्किटेक्चर में हमें जो देखने को मिलता है, ये चर्च की आप एक फोटो भी जो अपनी स्क्रीन के सामने जो देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर थोड़ा मेंशन जो है कांगड़ा के भूकंप का भी है। तो आपको बताना चाहिए कांगड़ा में भूकंप जो 1905 में आया था, जिसमें लगभग जो 19,800 लोगों की जो है जान चली गई थी, लेकिन उसमें भी ये जो बिल्डिंग है ये सर्वाइव कर गई थी। तो एसटी जॉन्स इन दी वाइल्डरनेस इस चर्च का जो है नाम है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी धर्मशाला से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जो लॉर्ड एल्गिन है जो वाइसराय थे 1862-63 तक, इनकी जो टॉम्ब है, इनका जो मकबरा है, ये आपको जो है धर्मशाला में देखने को मिलता है। जो कब्र है इनकी वो आज भी धर्मशाला में हमें देखने को मिलती है। थोड़ा सा रिवाल्सर से रिलेटेड मैंने आपको एडिशनल जानकारी इसमें दी हुई है। रिवाल्सर को देखिए तशोपेम्पा भी बोला जाता है तिब्बतियन में। ये देखिए काफ़ी छोटा टाउन है और एक पिलग्रिमेज एक जो है आपका धार्मिक जो है प्लेस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म का कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तीनों के लिए जो है आपकी जो है एक धार्मिक ये जो है साइट है। और ट्राई संगम भी जो इसको जो बोला जाता है। तो तशोपेमा लेक रिवाल्सर लेक का तिब्बतियन नेम भी रहता है। तो ये जो मोनेस्टरीज है आप इस तरह से देखते हैं, थांग मोनेस्टरी, जापसंग, चोइंग मोनेस्टरी, तशोपेमा मोनेस्टरी, ये सारी धर्मशाला में आपको देखने को मिलेगी। सॉरी रिवाल्सर में आपको देखने को मिलेगी। आई मेक अ पार्टन तशोपेमा मोनेस्टरी आप धर्मशाला में आपको देखने को मिलेंगे। सॉरी रिवाल्सर में आपको देखने को जो है मिलेगी तशोपेमा मोनेस्टरी। और रिवाल्सर का जो है तिब्बतियन नेम है तशोपेमा। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स की एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज विदाउट एक्सेप्शन मोस्ट रगड ग्लैन ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घाटी बिना किसी अपवाद के किन्नौर जिले की सबसे उबड़ खाबड़ घाटी है। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टिडोंग वैली। तो टिडोंग वैली जो है सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ घाटी जो है किन्नौर की जो है मानी जाती है। बास्पा वैली भी आपने ध्यान में रखना, ये किन्नौर में है। भाभा घाटी आपकी लाहौल स्पीति में है। और लिपा घाटी आपकी जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि इंडिया का पार्ट है, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो किन्नौर की अगर हम बात करें तो किन्नौर जो है ट्रांस हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलेगा, या ग्रेट हिमालयन रीजन में तिब्बत किन्नौर आपको देखने को मिलेगा। और जो किन्नौर है ये तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और जास्कर माउंटेन्स जो है किन्नौर को तिब्बत से जो सेपरेट करती हैं। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई आपको 1000 से 4000 मीटर देखने को मिलेगी। और जो महत्वपूर्ण जो घाटियाँ इसकी, इसमें सतलुज वैली है, हांगरंग और स्पीति वैली है, रूपा घाटी है इसमें, या शेषु वैली है, और बास्पा और सांगला वैली। बास्पा और सांगला वैली सबसे सुंदर जो है वैली आपको इसकी देखने को मिलेगी। बास्पा रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है सतलुज की सहायक नदी है बास्पा, उसके द्वारा ये जो है नदी वैली जो है बनाई जाती है, घाटी बनाई जाती है। और टिडोंग वैली सबसे रगड़ वैली, सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ वैली जो है किन्नौर की रहती है। और सतलुज वैली जो है लार्जेस्ट रिवर वैली किन्नौर की आपको देखने को मिलेगी। किन्नौर को हम एक बार मैप में देख लेते हैं, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी में हम ले लेते हैं। तो देखिए हमारे प्यारे हिमाचल का जो है मानचित्र है, मैप है। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट जो है नॉर्थ की तरफ ले चलूँगा। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा सा किन्नौर आपको जो देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं किन्नौर। और ये रहा तिब्बत। तो तिब्बत के साथ जो है बॉर्डर शेयर करेगा। देखिए शिवकिला जो दर्रा है, यहाँ से सतलुज रिवर जो है तिब्बत चाइना से जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। फिर देखिए खाब नामक प्लेस आएगा, यहाँ पर स्पीति जो नदी है ये सतलुज नदी के साथ मिल जाएगी। फिर पूह एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है किन्नौर में। फिर रूपा खड्ड भी आपकी सतलुज की जो है हमें सहायक नदी देखने को मिलेगी। फिर लारसा खड्ड होगी, ये भी सहायक नदी है सतलुज की। कालपा एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है। फिर रिकांगपिओ जो हेडक्वार्टर है किन्नौर का। अब देखिए ये है सांगला, और ये रही आपकी सांगला वैली, और यही बास्पा रिवर। बास्पा रिवर को ही सांगला रिवर बोला जाता है। और बास्पा रिवर आपने ध्यान रखना कच्छ में सतलुज नदी के साथ मिल जाती है। तो सांगला वैली और बास्पा वैली मोस्ट ब्यूटीफुल वैली है हमारे जो है किन्नौर जिले की। देखिए इंपॉर्टेंट स्टेशन जैसे कि मोरंग हो गया, थांगी, और आप ध्यान रखना रूपा वैली को ग्रिप्स वैली भी जो है बोला जाता है। अंगूरों की वैली रूपा वैली को बोला जाता है किन्नौर में। और कांगो एंड नाको, ये इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं
आपके किन्नौर में, और नाको झील, किन्नौर की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है झील, नाको झील जो है आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये किसी भी एग्जामिनेशन में फ्यूचर में पूछा जा सकता है, एचएस में भी पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न में पूछा गया है, तो जेष्टांग एंड कनिष्ठांग आर नेम्स गिवन टू बीच ऑफ द फॉलोइंग। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहता है, जेष्टांग और कनिष्ठांग नेम्स में से किसके लिए दिए गए नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण, आप स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपने मेमोराइज भी कर लेना है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ विलेज कैप ऑफ मलाना। तो जो मलाना गांव की जो खाप जो पंचायत है वहां की, उसके ऊपरी सदन और निचली सदन को हम जो है ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग बोल देते हैं। तो ज्येष्ठांग जो रहेगा, देखिए ज्येष्ठ बड़े के लिए यूज होता है, तो ज्येष्ठांग हो जाएगा अपर हाउस जो मलाना के वहां का रहता है लोकल पंचायत का, और कनिष्ठांग रह जाएगा लोअर हाउस। तो ध्यान रखना, मलाना जो है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे पुराना जो लोकतंत्र हमारे पूरे भारत का मलाना में देखने को मिलता है, और ये अपने ही देवता के रूल्स और ट्रेडिशंस को आज भी ये जो है मानते हैं। न्यूज में देखिए मलाना कुल्लू में स्थित है, रहता ही रहता है। तो जो पार्लियामेंट है मलाना की वो कंप्राइज करती है अपर हाउस जिसका नाम है ज्येष्ठांग, जो सदन है वहाँ का, और छोटे हाउस का नाम है यहाँ पर कनिष्ठांग, और विलेजर्स जो है जो वहाँ के जो ऑनरेबल जो जमलू जो देवता है उनको ये काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, और पूरी हिमाचल में जो जमलू देवता काफ़ी ज़्यादा जो माना जाता है। और देखिए ऐसा भी माना जाता है कि जो गांव वाले हैं इनको जो है वंशज माना जाता है, आपके ग्रीक एम्परर अलेक्जेंडर आर्मी के वंशज माना जाता है, जो अलेक्जेंडर जो आए थे उनके आर्मी के वंशज इनको माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो मैं पढ़ देता हूँ इस प्रश्न को। वेयर इज द फर्स्ट ईमो ब्रीडिंग फार्म ऑफ एचपी सेट अप बाय द मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी इजी वे विद। तो देखिए जो बहुस्तरीय जो विपणन जो कंपनी है इजी वे विद, इसके द्वारा कहाँ पर जो है ईमू प्रजनन फार्म जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो देखिए ईमू इस तरह से काफी बड़ा पक्षी होता है, तो इस प्रश्न को आप जरूर याद रख लें। ईमू प्रजनन फार्म जो है बहुस्तरीय विपणन कंपनी इजी वे विद के द्वारा जो है ऊना के गंडवाल में जो है इसको जो है खोला गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने से देख सकते हैं, नेम दी सुपरिटेंडेंट ऑफ बोटेनिकल गार्डन हु सेट अप दिल्ली टी एस्टेट इन 1852। तो 1852 में दिल्ली टी एस्टेट तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये देखिए कांगड़ा घाटी में स्थापित किया गया था। तो देखिए प्रश्न है कि बोटेनिकल गार्डन के अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट को हिंदी में अधीक्षक बोलते हैं, का नाम आपने बताना है, जिन्होंने 1852 में कांगड़ा घाटी में दिल्ली टी एस्टेट की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जो जेमरसन थे, डॉक्टर जेमिसन, इनके द्वारा जो है दिल्ली टी एस्टेट नाम से 1852 में जो है टी गार्डन खोला गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है, डॉक्टर जेमिसन जो सुपरिटेंडेंट थे बोटेनिकल गार्डन, इनके द्वारा जो है दिल्ली टी एस्टेट जो 1852 में जो कांगड़ा वैली में सेटअप किया गया था। और एक और चीज़ आपने ध्यान रखना, कांगड़ा घाटी के पालमपुर में जो हमें चाय के जो बगीचे देखने को मिलते हैं वो 1860 में जो सेटअप हुए थे, और इनका नाम है आपका बुंडला टी एस्टेट। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वर टू वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हु वर द मेन फोर्स बिहाइंड सेटिंग अप हिमाचल फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन एट स्लोपड़ा। तो निम्नलिखित में से कौन दो वन्य जीवन विशेषज्ञ थे जिनके द्वारा स्लोपड़ा में हिमाचल का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है स्थापित किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस बुनर एंड टी.एच. वॉलकर। तो ध्यान रखना, फ्रांसिस बुनर और टी.एच. वॉलकर के द्वारा जो है बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो स्लोपड़ा में सेटअप किया गया था। तो स्लोपड़ा कुल्लू में आपको बर्ड रिंगिंग स्टेशन देखने को मिलेगा, जिसको जो है दो जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स थे आपके टी.एच. वॉलकर और फ्रांसिस बर्नर, इनके द्वारा इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में इसको जो है सेटअप किया गया है। और ये देखिए 2013 की ये न्यूज़ है, और लगातार ये क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो इतना तो आपने याद रख लेना है कि जो फ्रांसिस बर्नर है और टी.एच. वॉलकर हैं, ये दो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स थे जिनके द्वारा जो है हिमाचल का फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्लोपड़ा कुल्लू में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में जो सेटअप किया गया है। और देखिए इस आर्टिकल में ऑर्निथोलॉजी एक वर्ड दिया गया है। तो ऑर्निथोलॉजी ये जो शब्द है इसका मतलब होता है पक्षियों की स्टडी करना, पक्षियों के अलग अलग पहलुओं से उनकी स्टडी करना। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, लगातार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रश्न ये है कि क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इज बीइंग अंडरटेकन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन कवरिंग 9258 विलेजेस ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स विद मोर देन 1200 पंचायत। देखिए तो जलवायु परिवर्तन भेद्यता मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन के लिए किया जा रहा है, जिसमें 1200 से अधिक जो है पंचायतें हैं और 4 जिले इसमें कवर होते हैं और 9258 जो है गाँव इसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखना, ये क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो है ये ब्यास नदी के लिए जो है किया जा रहा है। और इस प्रश्न को लिया गया आपके इकोनॉमिक सर्वे से। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप ये आर्टिकल ये देखें तो इसमें बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो है ब्यास रिवर के लिए जो है
किया जा रहा है, जिसमें कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा जो है शामिल है, और 9,258 जो इसमें गाँव कवर होते हैं और 1200 पंचायत जो कवर होती हैं। तो दैट्स द एंड ऑफ अवर दिस वीडियो फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा जो लाई गई जो सीरीज़ है इसका आप पूरा जो है प्रयोग कर रहे हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो मैराथन सीरीज़ है इसको आप कंटिन्यू देखेंगे तो HPGK में आप 90 to 95% प्लस क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में सही सॉल्व करके आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन HPGK से रिलेटेड जो आते हैं, इसमें हम करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको कवर करने की पूरी तरह से जो कोशिश कर रहे हैं। तो आपको HPGK से रिलेटेड जो है, अगर आप MCQ की ही बात करते हैं तो आप इस सीरीज से जो है इजीली जो एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। देखिए हमारे चैनल को जो है आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिए। देखिए हमें दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।